राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है बेटियों का मायका। खिड़की के पास खड़ी साधना सोच रही थी, भाई दूज आने वाली है, पर इस बार न तो माँ ने फ़ोन करके भैया के आने की बात कही और न ही मुझे आने को बोला। ऐसा कैसे हो सकता है? हे भगवान, बस सब ठीक हो सब कुछ। साधना अपनी सास शारदा जी से बोली, माँ जी मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या हो गया, मुझे कैसे भूल गए इस बार। सास ने इजाज़त देते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम एक बार खुद जाकर देख आओ। सास की आज्ञा मिलने भर की देरी थी कि साधना अपने पति के साथ मायके आ पहुंची, परंतु इस बार घर के अंदर कदम रखते ही उसे सब कुछ बदला बदला सा महसूस हुआ। पहले जहां उसे देखते ही माँ पिताजी के चेहरे खुशी से खिल उठते थे, इस बार उन पर परेशानी की झलक साफ दिखाई दे रही थी। पहले भाभी उसे देखते ही दौड़ी चली आती और प्यार से गले लगा लेती थी, पर इस बार दूर से ही एक हल्की सी मुस्कान दे डाली। भैया भी ज़्यादा खुश नहीं दिखे। साधना ने जैसे तैसे एक रात बिताई, परंतु अगले दिन जैसे ही उसके पति उसे मायके छोड़ वापस गए, उसने अपनी माँ से बात की। तब उन्होंने बताया, इस बार कोरोना के चलते भैया का काम बिल्कुल बंद हो गया, ऊपर से और समस्याएं, बस इसी वजह से तेरे भैया को तेरे घर भी न भेज सकी। साधना बोली, कोई बात नहीं माँ, ये मुश्किल दिन भी जल्दी ही निकल जाएंगे, आप चिंता मत करो। शाम को भैया भाभी आपस में बात कर रहे थे, जो साधना ने सुन ली। भैया बोल रहे थे, पहले ही घर चलाना इतना मुश्किल हो रहा था, ऊपर से बेटे की कॉलेज की फ़ीस, परसों भैया दूज है, साधना को भी कुछ देना पड़ेगा। भाभी बोली, कोई बात नहीं, आप चिंता न करें, ये मेरी चूड़ियाँ बहुत पुरानी हो गई है, इन्हें बेचकर जो पैसे आएंगे उससे साधना दीदी को त्योहार भी दे देंगे और कॉलेज की फ़ीस भी भर देंगे। साधना को यह सब सुन कर बहुत बुरा लगा। भैया भाभी ये क्या बात कर रहे हैं? क्या मैं यहाँ उनको तंग करने कुछ लेने के लिए आती हूँ? वे अपने कमरे में आ गई। तभी उसे याद आया कि शादी के कुछ समय पहले जब वे नौकरी करती थी तो उसने बड़े शौक से अपनी पहली तनख्वाह लाकर पापा को दी थी। तब पापा ने कहा था, ये पैसे अपने पास ही रख ले बेटा, मुश्किल वक्त में काम आएंगे। इसके बाद वे हर महीने अपनी सारी तनख्वाह बैंक में जमा करवाती रही। शादी के बाद जब भी मायके आई तो माँ ने उसे पैसे निकलवाने को कहा, पर साधना हर बार कह देती कि अभी मुझे ज़रूरत नहीं, पर आज उन पैसों की उनके परिवार को ज़रूरत है। वे अगले दिन ही सुबह भतीजे गौरव के साथ बैंक गई और सारे पैसे निकलवा कर पहले भतीजे की कॉलेज की फ़ीस जमा की और फिर घर का ज़रूरी सामान खरीद कर घर वापस आ गई। अगले दिन जब भैया का टिक्का किया तो भैया ने भरी आंखों से उसके हाथ में 100 का नोट रखा। साधना मना करने लगी तो भैया बोले, ये तो शगुन है पगली, मना मत करना। साधना बोली, भैया बेटियां मायके शगुन के नाम पर कुछ लेने नहीं बल्कि अपने माँ बाप की अच्छी सेहत की कामना करने। भैया भाभी को माँ बाप की सेवा करते देख ढेरों दुआएं देने और बड़े होते भतीजे भतीजियों की नज़र उतारने आती है। जितनी बार मायके की दहलीज पर पार करती है, ईश्वर से उस दहलीज की सलामती की दुआएं मांगती है। जब मुझे देख पापा मम्मी के चेहरे पर रौनक आ जाती है, भाभी दौड़कर गले लगाती है, आप लाड लड़ाते हो, मुझे मेरा शगुन मिल जाता है। अगले दिन साधना ने मायके से विदा लेकर ससुराल जाने के लिए जैसे ही दहलीज के पार कदम रखा कि भैया का फ़ोन बज उठा। उन्हें अपने व्यापार के लिए बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था। वे सोचने लगे, सचमुच बहन बेटियां मायके कुछ लेने नहीं बल्कि बेशकीमती दुआएं देने आती है। जब वे घर की दहलीज पार कर अंदर आती है तो बरकत भी अपने आप भीतर चली आती है। हर बहन बेटी के दिल की तमन्ना होती है कि उसका मायका हमेशा खुशहाल रहे और तरक्की करे। मायके की खुशहाली देखकर उसके अंदर एक अलग ही ताकत भर जाती है, जिससे उसके अपने जीवन में पेश आने वाली मुश्किलों का वो डटकर सामना कर पाती है। भैया की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं
और इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।